आसिम मुनीर साहब से कहना चाहता हूं कि ये इज्जत का वक्त है और जिल्लत की मौत से, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बदल जहां बेहतर है। आर्मी चीफ साहब नारा बन जाओ, आर्मी चीफ साहब नजरिया बन जाओ, आर्मी चीफ साहब सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाओ, आर्मी चीफ साहब महमूद गजनवी बन जाओ। इस वक्त आपने दोस्तों पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से जब से इजराइल ने हमास के ऊपर युद्ध का ऐलान किया है तब से पाकिस्तान में हमास के सपोर्ट में रैलियां निकल रही है, लेकिन इस बार हद पार हो चुकी है। पाकिस्तानी रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं कि जमात-ए इस्लामी जो कि पाकिस्तान का एक मदरसा संचालन ग्रुप है या कहें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि रिलीजियस वैल्यूज को पॉलिटिक्स में इंक्लूड करके उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल के सरकार चलाती है, यानी कि मदरसों के संचालन में और जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं या कहें कि जो जिहादी एक्टिविटीज होती है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल स्फीयर में जितने भी आपको रिलीजियस इवेंट देखने को मिलते हैं, जितने भी रिलीजियस लोग वहां चेयर्स पर हैं, वो इस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ही हैं। और इसने अब फलस्तीन के सपोर्ट में एक बड़ी रैली निकाली है लाहौर में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब के लाहौर में फलस्तीन के लिए रैली निकाली जा रही है, जिनको कि ये जानते तक नहीं है। इनकी अलग कोडिंग इक्वेशन चलती है, लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि हम फलस्तीन की मदद करेंगे। और कैसे मदद करेंगे? फलस्तीन को ये वित्तीय सहायता भेजेंगे, पैसे भेजना चाहते हैं ये फलस्तीन को। अब आप अपना सर पकड़ लो कि ये पैसे कहां से लाके और कैसे भेजेंगे, वो यही जानते हैं। इससे बड़ी आयरनी नहीं होती कि जिस देश का प्रधानमंत्री खुद ये बात एडमिट करता है कि वो एक भिखारी देश का प्रधानमंत्री है और वो बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है और उसे देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं कि कहीं पैसे ना मांग ले। उस देश की एक पॉलिटिकल जमात या कहीं की रिलीजियस जमात दूसरे देश को पैसे भेजना चाहती है। अपने देश में आटा नहीं है और दूसरे देश को ये पैसे भेजना चाहते हैं। अब इन रैलियों का मुझे जो सिंबल नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक रैली है अपनी प्रेजेंस इस मैटर पर दिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास एटॉमिक बम है, जिसे कि ये फ्लेक्स करते रहते हैं थोड़े थोड़े दिन में ताकि कोई भूल न जाए। लेकिन जब से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ है तब से मुस्लिम देशों ने सऊदी अरब से बात की है, तुर्की से बात की है, ईरान से बात की है, कतर से बात की है, लेकिन पाकिस्तान को कोई पूछ ही नहीं रहा। पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया है। यूएई से भी बात की थी, लेकिन यूएई ने कहा कि हमें बस बिजनेस करना है, हमें तुम्हारे पचड़ों में नहीं पड़ना। जिन फलस्तीन के लोगों को पड़ोसी देश इजिप्ट अपने देश में नहीं आने दे रहा, उन्हें पाकिस्तानी लोग पैसे भेजना चाहते हैं। शायद IMF से जो इन्होंने बेल आउट लिया है उसी के दम पर ये उछल रही हैं, लेकिन लगता नहीं कि ये ऐसा कर पाएंगे। ये सिर्फ इनकी इस मैटर पर अपनी रिलेवेंस बनाए रखने के लिए उछल कूद है। देखकर ऐसा ही लग रहा है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी ने भी पाकिस्तान से पूछा ही नहीं कि आपका इस मैटर पर क्या विचार है, क्या राय रखते हैं आप। किसी ने पाकिस्तान से पूछा ही नहीं। हाँ, अमेरिका से जब इनके ताल्लुकात अच्छे हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा था कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी कि इमरान खान ने इजराइल की एग्जिस्टेंस को ही नेग्लेक्ट कर दिया था और इनके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये इजराइल में वैलिड नहीं है। वहीं इनका आर्मी चीफ जो कि अमेरिका के बूट चाट रहा है इस टाइम पे, उसने कहा है कि हम इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानेंगे, लेकिन साथ में बाजू में एक छोटा सा पैलेस्तीन बन जाए तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब ये बोलने के बाद इनसे पूछना चाहिए कि जब आप पैलेस्तीन और इजराइल दोनों के एग्जिस्टेंस को मान रहे हो और पैलेस्तीन को आप एज ए देश भी मानते हो, उसमें आपका पासपोर्ट भी वैलिड है, तो इजराइल में आप अपने पासपोर्ट को कब वैलिड कह रही हो? हालांकि इजराइल वाले पाकिस्तानियों को देश में घुसने ही नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पाकिस्तान की इलीट को जो कि अमेरिका ब्रिटेन के घुटने चाटती है, उनके बूट चाटती है, उन्हें उनके ही शब्दों के ऊपर काउंटर करके पूछा तो जा सकता है कि जब आप मान रहे हो एग्जिस्टेंस, आपको लग रहा है कि इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो एक देश है, तो आपके पासपोर्ट उसमें वैलिड क्यों नहीं है? पाकिस्तान में कहीं 2 दिन बिजली नहीं आती है तो इसमें इनको इजराइल और यहूदी की साजिश नजर आती है, लेकिन पासपोर्ट पे अपने लिखे हैं कि इजराइल में वैलिड नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब भी पाकिस्तानी लोग अपने पासपोर्ट को देखते होंगे और उस पर साफ लिखा है कि इजराइल में वैलिड नहीं है, तो सबसे ज्यादा ध्यान उनका पाकिस्तान के बाद अगर किसी देश पे जाता होगा तो इजराइल पर ही जाता होगा। और उसी का ये असर है कि यहाँ
रैलियां निकल रही है, भिखमंगी जनता रैलियां निकाल रही है आटे पे लड़ने के बाद कि हम फलस्तीन को पैसे भेजने वाले हैं। अब एक और कटोरा साइड में रखेंगे, या ये जो 4 पैसे इन्होंने एड के रूप में स्वीकार किए हैं दुनिया से, वही फिलिस्तीन को भेजेंगे, वो यही जानते हैं। लेकिन इससे बड़ी बेवकूफी की मिसाल नहीं हो सकती कि कैसे एक भिखारी देश दूसरे देश को पैसे भेजने की बात कर सकता है। पाकिस्तान से पहले तालिबान ने भी कहा था कि अगर कोई हमें जाने दे, अगर कोई हमें रास्ता दे दे, तो हम फलस्तीन के लिए जाके गाजा पट्टी में लड़ना चाहते हैं। अरब देशों से पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर किसी ने उन्हें कह दिया कि आ जाओ, हम आपको लिफ्ट दे देते हैं और गाजा पट्टी में ड्रॉप कर देंगे, चलो चलते हैं। तो तालिबान ने मना ही कर दिया, कहा कि हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना है। ये देख लो, तालिबान भी अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए उछल कूद कर रहा था, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आओ चलते हैं, अभी चलते हैं, तो वो भी मना कर गए। उनको पता है कि क्या होने वाला है गाजा के साथ, और यही बात पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए कि हम भी बिरादर हैं और हमारे पास ये बम है, वो बम है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर कोई पूछ नहीं रहा तो भी बिना मांगे एडवाइस देने में पाकिस्तान अब पीछे नहीं हट रहा है। और ये एक बेवकूफी की ही मिसाल है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ रियासत मदीना में डेमोक्रेसी को लेकर प्रोटेस्ट नहीं होते, लेकिन इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई में जहां पर टेरर अटैक हुआ है, उस जियोपॉलिटिकल इक्वेशन में यहाँ रैली निकल रही है, और 1 2 नहीं 4 5 निकल रही है। पाकिस्तान के पत्रकार बैठ के सोचते होंगे कि इतना ध्यान अगर हम अपने देश पर दे लेते तो शायद सच में फलस्तीन को पैसे भेज पाते। पाकिस्तान की इस हेल्प सेंडने पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना है लाइक, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे जरूर से क्लिक कर दें।